ऐसा माहौल है, लोग सरकार के खिलाफ सही बात बोल नहीं सकते। अरे अखिलेश यादव जो है वो चोर नहीं है, बाकी बीजेपी वाले में देख रहे हो जितने उनके एजेंडे हैं मंदिर में सब चोर हैं। ये भीड़ अयोध्या के लिए आती है, बाहर से आती है, अयोध्या वाले थोड़ा भीड़ करें इतनी। आज राम मंदिर में राम जी को बैठाने वाले योगी मोदी हैं। बाकी ये जो अंकल जी कह रहे हैं बिल्कुल सही है। हमको मोदी और योगी से अच्छा कोई नहीं लगा। हमें तो भैया अखिलेश यादव अच्छे लगते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आदर्श मोहन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। अभी हमारे हाथ में एक पोस्टर है जिसका सीधा सा सवाल है कि 2027 में विधानसभा चुनाव कौन जीतेगा और कौन मुख्यमंत्री बनेगा। इसमें देख सकते हैं आप 3-4 ऑप्शन हैं। ये जानने वाली बात होगी कि हाँ लोग किसे चुनना चाहते हैं। अभी हम अयोध्या में हैं और आप देख सकते हैं अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के बाहर खड़े हैं। यहाँ कुछ भाई हैं हमारे साथ और जो नहीं है दूसरी तरफ उनसे भी हम जाकर के बातचीत करेंगे। सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करते हैं, किसे चुनेंगे आप इस बार? अखिलेश यादव। क्यों अखिलेश यादव को चुनेंगे? अरे अखिलेश यादव जो है वो चोर नहीं है, बाकी बीजेपी वाले में देख रहे हो जितने उनके एजेंडे हैं मंदिर में सब चोर हैं और जातिवादी सब देख के काम हो रहा है उसमें। हाँ, तो अखिलेश की सरकार में जाति देखकर काम नहीं होता? जाति देख के उसमें जितने देखोगे ब्राह्मण ठाकुर क्षत्रिय यही जात भरे, बाकी इतने सारे जाते हैं कोई जात नहीं भरा है उसमें। और जितने चोर भी हैं उसमें बड़े बड़े को छिपा लेंगे, छोटे जात को सब उसी में केस रफा दफा एक कर बात देंगे। बताइए कि अयोध्या को कितना नुकसान हुआ है ये लूट वाला मामला, चोरी वाला मामला सामने आने के बाद से? लूट पूट जितना हुआ है बहुत सारा हुआ है, लेकिन उसमें पूरा दिखाया नहीं जाएगा। उसमें बड़े बड़े लोग हैं सब बात। नहीं, अयोध्या में तमाम लोग कह रहे हैं कि श्रद्धालु अब आने कम हो गए हैं। श्रद्धालु आने बहुत सारे कम हो गए, कमाई नहीं हो रहा है। हाँ। क्या करते हैं आप? हम तो ऑटो चलाता हूँ। ऑटो चलाते हाँ। हैं। तो आप ईमानदारी से बताइएगा सच में कम हुए हैं कि? ऑटो चलाते, चाबी हमारे हाथ में है, गाड़ी चलो दिखा दें साथ में है। कितना असर पड़ा है? असर का 50% असर पड़ गया है। 50% असर पड़ गया है। यहाँ आप लोग सभी श्रद्धालु हैं, अयोध्या घूमने आए थे? हाँ। अच्छा, तमाम लोग ये कह रहे हैं, अभी भाई साहब ने जो कहा सुना ही होगा आपने, क्या सच में ये सच है? ये भीड़ अयोध्या के लिए आती है, बाहर से आती है, अयोध्या वाले थोड़ा भीड़ करें इतनी। तो इसका कुछ असर देखने को मिल रहा है? आप लोग क्या सोचते हैं जो चोरी हुई है? भुगते हैं उनके लिए प्रशासन है तो जिम्मेवार। हाँ। प्रशासन भरेगा भुगतेगा, हम क्या करेंगे? इस बार किसको चुनेंगे? किसको चुनेंगे? हम तो बीजेपी को चुनेंगे। बिल्कुल पाप आ जाए कोई नहीं जानता है। अब लोग चोरी कर लिए तो उसमें योगी और मोदी की क्या दोष है? ये बताइए। आज राम मंदिर में राम जी को बैठाने वाले योगी मोदी हैं और बहुत से अखिलेश आए, मायावती आए, संजय सिंह आए, बालकृष्ण में बहुत सारे नेता हैं। कोई बैठा पाया? जो योगी मोदी कर दिया वो किसी ने नहीं किया। हाँ, लेकिन विपक्ष में विवाद करने वाले भी बहुत होते हैं। अब पैसा देख के किसके मन में क्या पाप आ गया, कैसे चोरी हो गई, अब उसके लिए योगी मोदी। अच्छा दीदी, एक बात सब लोग कहते हैं कि अभी आपने भी कहा कि राम को बैठाने वाले योगी और मोदी हैं, तो अगर राम को लाने बैठाने के लिए आप पूरा क्रेडिट सरकार को दे रहे हैं, तो जब यहाँ चोरी हो जाती है तो जिम्मेदारी भी सरकार की बननी चाहिए। सरकार कर रहा है ना। अब भाई देखिए कितने चोर हैं, किसको सरकार सबके मन में बैठा तो है। लोगों की नाराजगी ये है कि चंपत राय अनिल मिश्रा को क्यों छोड़ दिया गया, उनके ऊपर FIR क्यों नहीं होना चाहिए था। ये तो बात भी सही है। लेकिन अभी सच का तलाशा देखिए। जैसे कोई चोर है, हम जानते हैं वो चोर है, उसको चोर कहेंगे तो पहले ही सतर्क रहेगा, इसलिए उसको कुछ दिन के लिए छोड़ दिया जाए, उसका रंग खुद दिख जाएगा। अभी वो चोर हैं चंपत राव अनिल मिश्रा, अभी भी मंदिर में आरती जाके करवाते हो। चोर है तो उनको अभी मंदिर में अलाउ नहीं होना चाहिए था, बैन होना चाहिए था। अभी भी वो मंदिर में जाके देखो। पता नहीं, हमें तो आरती का नहीं पता है कि वो करते हैं कि नहीं करते हैं। और लोगों से क्या इस बार किसे चुनेंगे? बीजेपी जिंदाबाद। बीजेपी जिंदाबाद। क्यों बीजेपी को चुनेंगे? क्योंकि उन्होंने ही हमारे रामलला को अयोध्या नगरी में प्रतिष्ठित किया है। ठीक है। और आप बताइए इस बार किसकी सरकार? बीजेपी की भाई। बीजेपी की। अच्छा, इसमें कौन कौन से चेहरे और इनके बारे में क्या बताएं? बिल्कुल दीदी, बिल्कुल। अच्छा, योगी बाबा। और बाकी के बारे में क्या कहेंगे? बाकी बारे में पता ही नहीं है दीदी, आप बताइए। और बाकी सब चोर हैं, जो हर बार योगी सरकार। अच्छा, इसमें आप सबको बाकी को चोर बता रही हैं। आपको आपको ये अनिल राय और चंपत अच्छे, लेकिन हमको मोदी और योगी से अच्छा कोई नहीं लगा। वो जो कर दिए यहाँ के लिए, बनारस के लिए, मथुरा के लिए, वो कोई नहीं कर पाया। सब खाए, पेट भरे। और अच्छा, तमाम लोग ये कहते हैं कि मोदी जी ने यहाँ पर जितने भी विकास हुए हैं सारे टेंडर गुजरातियों को दिया है, केवल गुजरातियों का ख्याल रखते हैं। सब कुछ नहीं देखते, वो सबका ख्याल रखते हैं। क्या यहाँ के लोगों को नहीं दिया है क्या? ये बाहर की हैं, इनको कुछ जानकारी नहीं है, स्थानीय नहीं है। जी, आप बताइए। नहीं, आप क्या पूछना चाहते हैं? किसकी सरकार 27 में? ये बड़ा गूढ़ प्रश्न है। अभी थोड़ा समय लगेगा
जी। इसको बताने में। माहौल को देखते हुए नहीं, अभी जो माहौल है सरकार के खिलाफ है। अभी माहौल सरकार के खिलाफ है। आगे का मैं नहीं कहता, क्योंकि अभी चुनाव में समय है। ठीक है, आपने क्यों कहा कि ये बाहर की है? बाहर से है, मैं देख रहा हूँ, स्थानीय है। न इनका दुकान टूटा है, न ये बिजनेस से प्रभावित हैं, क्योंकि जो नगर निगम की गाड़ियाँ चल रही हैं, बड़ी बसें चल रही हैं, इससे स्थानीय लोगों के जो रोजगार मिल रहा है उनका रोजगार छीन लिया गया है। बसें चल रही हैं, इतनी बड़ी बसें अंदर तक चल रही हैं, जा रही हैं, छोटी गाड़ियाँ नहीं जा रही हैं। और छोटी गाड़ियाँ स्थानीय लोग की है, जिसका रोजगार प्रभावित हुआ, वो लोग छोटी गाड़ी लेके लोन से, बैंक से कर्ज लेके गाड़ियाँ निकाल ली हैं, चला ली हैं। स्थानीय लोगों का और क्या क्या दर्द है जो सरकार ने अनदेखा किया हो? नहीं, स्थानीय लोग पहले बहुत छोटे बिजनेसमैन थे। छोटे बिजनेसमैन ठेला ठपाड़ी लगाते हैं, उन लोगों को मेन रोड पे दुकानें, मकान था, टूट गया। अब वो लोग ठेला वाला लगाते हैं और मेन रोड पे कहीं पे ठेला लगाता नहीं, कहीं पे नो पार्किंग, जो नो पार्किंग है, इधर कहीं आप ठेला नहीं लगा सकते, आप गाड़ी नहीं चला सकते, सब उन्हीं का चलेगा। बड़े बड़े होटल वाले आ गए बाहर से, अपनी ज़मीनें ले ली लोगों के पास पैसा था, इन्वेस्ट था, कर लिए। जो आरोप लगता है बीजेपी पर कि गुजरातियों को ज़्यादा तवज्जो दिया गया। नहीं, बिल्कुल तवज्जो दिए गए हैं। अब ये हम नहीं कह सकते वो स्तर पर, लेकिन यहाँ पे जिसके पास पैसा था, जो बाहर से आया, वो पैसे से पैसा कमा रहा है। इसमें जितने चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं, एक लाइन में उनके लिए क्या कहेंगे? मैं अभी कुछ नहीं, मैंने कहा ना, अभी चुनाव में समय है। ठीक, हम चुनाव की बात नहीं कर रहे हैं। व्यक्तिगत आपका क्या बयान रहेगा इन जितने भी चेहरे हैं इनके बारे में? देखिए, सब राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, इसमें क्या आप चाहते हैं, क्या कहलाना चाह रहे हैं? जो भी आपके मन में हो। नहीं, मेरे मन में नहीं, आप जानना क्या चाहते हैं? मैं ही जानना चाहता हूँ कि कौन अच्छा है, कौन सरकार में आए अगर प्रदेश को अच्छे से चला सकता है, कौन अच्छा काम कर सकता है? प्रदेश अच्छा से चल रहा है, लेकिन जो रोजगार है वो प्रभावित है। इस सरकार में रोजगार निश्चित रूप से प्रभावित है। भले दंगे नहीं हो रहे हैं, झगड़े नहीं हो रहे हैं, लेकिन रोजगार नहीं है। रोजगार हम लोग चला सकते हैं। रोजगार आइए, ये कह रहे हैं प्रदेश हम लोग चला सकते हैं। कैसे चलाएंगे आप, बताइए? आइए, अरे जवाब दीजिए, मजाक कर रहे हैं आप, बताइए। आइए, बिल्कुल, क्या चलाएंगे? आपको अपनी बात रखनी चाहिए। अगर आपके पास कुछ है अच्छा थॉट। जी भैया, आप बताइए। भैया देखिए, मजाक करना, जैसे वो कह रहे हैं प्रदेश हम चला सकते हैं। प्रदेश चलाना घर अभी अपना पहले चला लो, इसके बाद प्रदेश चलाओ, ठीक है? बाकी ये जो अंकल जी कह रहे हैं बिल्कुल सही है। तो आप भी अयोध्या के? बिल्कुल, हम अयोध्या के हैं। यहाँ जितने भी हैं सभी अयोध्या के हैं। अयोध्या में जो इतना विकास हुआ बाहर से दिखाई देता है, लेकिन अंदर से तस्वीरें अच्छी नहीं है, ये लोग आरोप लगाते हैं। भैया अब जो है आपके सामने है, ज़्यादा बोलना मतलब समझ लो ना, आजकल जेल ज़्यादा। हाँ, मैं बता दूं, मतलब ऐसा माहौल है, लोग सरकार के खिलाफ सही बात बोल नहीं सकते। ये माहौल है, लोग बोल नहीं सकते। क्यों डरते हैं लोग? बस अब आप जानिए कैसे डरते हैं, क्या हुआ पहले और क्या हो रहा है। लोग सीधी बात कुछ नहीं कहना चाहते। जो हो रहा है लोग चुप बैठकर देख रहे हैं और अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मेरे हिसाब से तो यही लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग बताइए, इस बार रामपथ पे बता रहे हैं कि 5 करोड़ रुपए आया था पेड़ लगाने के लिए। में यात्री मर रहे हैं, पेड़ का पता ही नहीं कहाँ है। छोटा छोटा आप क्या करते हैं भैया? हम तो ऑटो चलाते हैं। अच्छा, आप भी ऑटो चलाते हैं? मतलब आपकी उम्र देख करके तो ऐसा सुनने के बाद में थोड़ा सा दुख हुआ। आपको तैयारी करनी चाहिए। नहीं चला रहे हैं वैसे ही, बस सुबह शाम चलेगा, तैयारी करेंगे, रोज पेपर लीक हो रहा है। इस बार बताइए किसको चुनेंगे? हम तो अखिलेश यादव को। क्यों अखिलेश यादव को चुनना चाहते हैं? ये बीजेपी सही नहीं है ना। क्या कमी है बीजेपी में? बीजेपी में बहुत कमी है। बताइए थोड़ी बहुत। अरे बहुत कमी है उसमें, क्या बताएगा। अयोध्या को बीजेपी वाले कहते हैं हमने स्वर्ग जैसा बना दिया। स्वर्ग नहीं बनाया, अंदर में देखिए, बाहर में जाइए, देखिए क्या बनाया है। गाड़ी से आए हैं, कार से? मैं मोटरसाइकिल से आया हूँ। स्वर्ग दिखा आपको किसी तरफ? जो वो लोग कहते हैं वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, और आप यहाँ रहते हैं। मैं नहीं, सुनिए, मैं नहीं तय करूँगा, यहाँ के स्थानीय लोग तय करेंगे कि अयोध्या स्वर्ग हुई कि नहीं हुई। स्थानीय लोग वोट दिए हैं, तय किए ना। वोट दिए ना स्थानीय लोग यहाँ के। किसको वोट दिए हैं? आपको पता है, हमको पता है, यहाँ के लोगों को पता है, कौन जीता है उसको भी पता है। तो मतलब आप नहीं, को भी हम किसी पार्टी से नहीं है, लेकिन हम बता रहे हैं जो ऐसे। अच्छा, वो जो संकेत दिया था अयोध्या वालों ने, क्या इस बार वो पूरा रिजल्ट वही रहने वाला? देखो, आगे तो ये जनता पे निर्भर करता है। सरकार को बनाना जनता पे निर्भर करता है। किसको जनता प्रेम करती है, किससे घृणा करती है। सही बात बोल रहे, गलत बात बोल रहे हैं? देखिए, किसी से भी कोई अगर प्रेम करेगा तो वो उसके शरीर पर निर्भर रखता है या उसके मन में निर्भर रखता है। अब सरकार जिससे प्रेम, जनता जिससे प्रेम करती है
उसकी सरकार क्या बनाई। लगता है 27 में कौन आने वाला 27 में क्या देखिए, अगर सरकार अच्छी से चली तो ठीक है, योगी जी आएंगे, नहीं तो अखिलेश है? भैया। 4 साल हो ही गया है इनका, अब आ गया। अब और कितना देखना बाकी निर्भर है? है, नहीं हो तो जनता पे निर्भर है, किसको वो प्रेम करते आप अपना बताइए। हम हमारा वोट ही नहीं बना, क्या फिर भी कौन अच्छा लगता है, कौन पसंद है? हमें तो भैया अखिलेश यादव अच्छे लगते अखिलेश हैं। यादव, ठीक। नंबर क्या करेंगे, कोई बात नहीं, और लोगों से बातचीत करते हैं। दादा क्या नाम, अवतार सिंह। किसको चुनेंगे इस बार? अभी देखो जो बढ़िया अच्छा काम करेगा उसी को चुनेंगे। बताइए कौन अच्छा काम कर सकता है? मोदी है, जोगी है, मोदी योगी। और मोदी योगी के ऊपर तो बड़े आरोप लग रहे हैं, बड़े बड़े घोटालों का आरोप लग रहा है। नया बंदा जो आएगा, जो अच्छा काम करेगा वही चुना जाएगा। हाँ, फिलहाल आपकी पसंद मोदी योगी है? हाँ, मोदी है अभी तो फिलहाल। आप कहाँ के रहने वाले हैं? पटियाला के। पंजाब से हैं? हाँ, पंजाब से। अच्छा अच्छा, वहाँ पे तो आम आदमी पार्टी की सरकार है। आम आदमी पर सरकार तो है। भाजपा अब देखो जीरो है, भाजपा जीरो है पंजाब में। हाँ। पटियाला में सरकार बना रहे हैं। भगवंत मान का भी एक वीडियो वायरल हुआ था, उसके बारे में कोई जानकारी है? भगवान तमान का वीडियो आया था, वो कहता भाई जो औरतें हैं उनको 1000 रुपये 1000 रुपये नहीं, उनके उसके बारे में नहीं कर रहा हूँ। वो जो गुरु ग्रंथ साहब का अपमान किए थे, शराब पी के छींटे मारे थे, अच्छा। उस पे है जानकारी आपको? नहीं है जानकारी। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, आप दादा कहाँ के रहने वाले हैं? हम पटियाला के रहने वाले आप भी पटियाला के हैं? हाँ। कैसी लगी अयोध्या? अयोध्या बहुत अच्छी है। अच्छा, सब कह रहे हैं अयोध्या की बड़ी बदनामी हो रही, बात सही है? बदनामी अब तो यहाँ वालों को मालूम होना है। हाँ, आपके यहाँ पंजाब में क्या खबर चल रही है? बदनामी हो रही है? ये जो चोरी हुई है इसका कोई बातचीत चर्चा कुछ होती है? हाँ, यही पता लगता है कि अयोध्या में चोरी हुई है। चोरी हुई है? कहाँ चोरी हुई है? राम मंदिर। कितने की? अब 2 करोड़ कहता है, कोई 3 करोड़ कहता है। हाँ, और किसने चुराया? अब ये मालूम नहीं किसने चुराया, जो यहाँ के भगत हैं उन्होंने ये चुराया। छिपा लेंगे, सब कुछ पता है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी बात आपके कान तक पहुंची हो और आपने जानने की कोशिश ना की हो कि चोरी किसने की है? अब यहीं के जो भगत हैं उन्होंने की होनी है। हाँ, जानते सब हैं। हाँ। अच्छा, कौन पसंद है आपको, भगवंत मान या फिर मोदी योगी? अब देखो समय आने से पता लगेगा जो अच्छा ठीक है, कोई बात करेगा। नहीं। मैम आप बोलेंगी कुछ? कहाँ की है मैम? हरदोई के हैं। हरदोई से हैं आप इसमें से किसको पसंद करेंगे? मोदी योगी क्यों मोदी योगी? अच्छा काम करते हैं। क्या अच्छा लगा? अब सबको अयोध्या इतनी अच्छी बन गई है, पहले यहाँ कुछ नहीं था, उन्हीं के आने से तो इतना विकास हुआ, अच्छी बनी है। अयोध्या अच्छी हो गई और सब कुछ तो हर जगह अच्छा हुआ है। सब कुछ अच्छा सब हुआ है। अच्छा हुआ है। मैम बुरा न माने तो मैं आपसे कुछ और पूछूं पर्सनल। हाँ। आपके बच्चे हैं, आपको क्या जरूरी है उन बच्चों के लिए? भविष्य जरूरी है। अयोध्या जरूरी है या फिर पढ़ाई लिखाई और ये सारी चीजें? पढ़ाई लिखाई जरूरी है। आपके बच्चे जब बड़े होंगे तो उनको आप अयोध्या भेजेंगी सबसे पहले दर्शन के लिए या स्कूल भेजेंगी? नहीं, स्कूल भेजेंगे। स्कूलों की हालत क्या है आपको मालूम है? हाँ, स्कूलों की तो हालत बहुत सरकारी स्कूल लगातार बंद हो रहे हैं। हाँ, लगातार सरकारी नौकरियां खत्म हो रही हैं। खत्म हो रही, बस सरकारी स्कूलों में पढ़ाई भी नहीं हो रही, कुछ भी तो नहीं हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने सोचा हो कि अयोध्या भेजेंगे अपने बच्चे को गुरुकुल में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये चीजें कैसे एक परिवार अनदेखा कर देता है? उसे अपना और अपने बच्चों का भविष्य नहीं दिखता है और ये धर्म, जाति, मजहब, हिंदू, मुस्लिम, ये सबसे पहले दिखता है। नहीं, ऐसा कुछ आप किस सरकार को चुनेंगी जो रोजगार दे, आपके बच्चे का भविष्य सिक्योर करे, या जो आपके हाथ में मंदिर, घंटी, पूजा पाठ ये सब थमाए उसे? अब जो मतलब जो अच्छा करेगा वही आएगा और क्या। तो इनमें से जो और बाकी के 3 चेहरे हैं, योगी जी को छोड़कर, आपने चूंकि योगी जी को चुन लिया है, तो इन तीनों के बारे में क्या कहेंगे? ये भी अपने जो जगह पे अच्छे रहे होंगे, अब क्या बताएं, हम तो इन्हीं को जान रहे अच्छे हैं। हाँ। कहने का मतलब जिसका प्रचार प्रसार बढ़िया से होता है कि बहुत बढ़िया सरकार, 5 साल बेमिसाल, तो लोग उन्हीं को याद रखते हैं। और आजकल ज़माना भी वही है कि जब आप मोबाइल खोलेंगे तो जो कुछ आपको दिखता है वही याद रहता है। बहरहाल हमने यहाँ तमाम सारे लोगों से बातचीत की और हमें मिला जुला जो रिस्पांस है वो देखने को मिला। कुछ लोग अखिलेश यादव को पसंद कर रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो योगी आदित्यनाथ को पसंद कर रहे हैं। तमाम सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं कि सरकार में बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन फिर भी उनको पसंद योगी जी ही हैं। आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।